चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी को एक लड़ाई आज से 150 साल पहले अंग्रेजों से लड़नी पड़ी थी और झांसी की रानी को एक लड़ाई आज एक धर्म विशेष के मुट्ठी भर लोगों से लड़नी पड़ रही है। यही इसी देश में, इसी मिट्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो जुलूसों में खुलेआम औरंगजेब की तस्वीरें और पोस्टर लेकर धार्मिक नारे लगाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का विरोध करते हैं। हैरानी की बात है कि इतिहास में जिन किरदारों का नाम देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए दर्ज है, आज एक पक्ष उनकी मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। मामला देश की राजधानी दिल्ली का है। यहां शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। ईदगाह कमेटी को रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से परेशानी है। ईदगाह कमेटी का कहना है कि जमीन वक्फ की है और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए मुसलमानों को मूर्ति का विरोध करने के लिए उकसाया जा रहा है। वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाए जाने पर शाही ईदगाह कमेटी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मामला कोर्ट में पहुंचा। ईदगाह कमेटी को फटकार लगी। मामले को सांप्रदायिक रंग देने पर उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। दरअसल 2016-17 में दिल्ली सरकार की तरफ से फिल्मिस्तान से लेकर तीसरी तक एक फ्लाईओवर बनाने की बात कही गई थी, जिसके मद्देनजर ये रानी लक्ष्मीबाई रोड जो है, जिसपे इस वक्त आप भारी ट्रैफिक देख रहे हैं, इसको चौड़ा करने की बात की गई थी और कहा गया था कि सड़क का नवीकरण किया जाएगा और इस सड़क पर जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को वहां से स्थानांतरित किया जाएगा और उसके लिए जगह की तलाश की जा रही थी। डीडीए, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी ने एक जगह को तलाश किया, जिसमें डीडीए का कहना था कि ईदगाह पे हमारा पार्क है डीडीए का, जहां पर इस मूर्ति को स्थापित किया जा सकता है। और उस पार्क में जब 4 तारीख को यानी 4 सितंबर को डीडीए की टीम यहां पर खुदाई करने के लिए आती है, तो यहां पर उनके काम को रुकवाया जाता है और जो शाही ईदगाह कमेटी है उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये जगह शाही वक्फ बोर्ड की है और जो शाही ईदगाह कमेटी को दी गई है। वाह भाई वाह, जमीन सरकार की, ऑर्डर कोर्ट का, लेकिन चलेगी वक्फ की। जब चाहे, जहां चाहे और जिसकी चाहे जमीन पर वक्फ अपना दावा ठोक देगा, चाहे वो सरकारी जमीन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोर्ट ऑर्डर के तहत निर्माण का फैसला ही क्यों ना आया हो। वक्फ बाय यूज कहकर खुली मनमानी की जाएगी। लक्ष्मीबाई मूर्ति विवाद मामले में भी कुछ ऐसा ही सामने आया। प्लानिंग के तहत मूर्ति का विरोध किया गया। सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्ट करके मामले को सांप्रदायिक बनाया गया। मुसलमानों को इकट्ठा होकर विरोध करने को कहा गया। माहौल बिगाड़ने के लिए भीड़ इकट्ठा की गई। भीड़ को डराया गया कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का विरोध नहीं किया तो आगे नमाज पढ़ने के लिए भी इजाजत लेनी होगी। अगर विरोध नहीं किया तो ऊपर जाकर खुदा को क्या मुंह दिखाओगे। और प्लान कुछ हद तक कामयाब भी हुआ। पार्क के पास भीड़ इकट्ठा हुई और मूर्ति का विरोध करने लगी। यहाँ पे लगातार काम शुरू हुआ। एमसीडी के कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन कल की बात करें तो कल यहाँ पर मुस्लिम पक्ष इकट्ठा हुआ। यहाँ पे भारी विरोध उन्होंने करने की कोशिश की, काफी भीड़ इकट्ठी की, जिसके बाद पुलिस को यहाँ पर लाठी चार्ज करना पड़ा और कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक पिटीशन दी गई, जिस पिटीशन को पर हाई कोर्ट ने अपना विरोध जताया और बोला कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने को लेकर किस तरीके का विरोध हो सकता है, उसको लेकर पहले माफीनामा देना होगा और उस पर फिर आगे की सुनवाई की जा सकती है। तो आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लिखित माफीनामा दिया गया, जिसमें अब हाई कोर्ट जो है इस मामले में 1 अक्टूबर को सुनवाई कर सकता है। विक्टिम कार्ड खेलने का असली खेल अब शुरू हो गया है। दरअसल शाही ईदगाह प्रबंधन समिति ने दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव हैं और इतिहास को सांप्रदायिक राजनीतिक आधार पर बांटना नहीं चाहिए। कोर्ट ने वहां पर मूर्ति लगाने को लेकर फैसला सुनाया था। साथ ही शाही ईदगाह पर मुद्दे को सांप्रदायिक बनाने की निंदा की। कोर्ट ने ईदगाह कमेटी से इस पर बिना शर्त माफी मांगने को भी कहा। जज साहब ने बहुत क्लियर टर्म्स में बेंच ने कहा है और हम इससे बहुत सहमत हैं कि रानी की झांसी एक नेशनल आइकन है, एक नेशनल हीरो हैं। हमारी आज़ादी की जो पहली लड़ाई मानी जाती है उसकी फोरफ्रंट पे थी, तो इससे तो नॉन कम्युनल फिगर कोई हो नहीं सकता। तो कोर्ट ने भी यही बोला कि ये तो एकदम ही नॉन कम्युनल इशू है, इसको कम्युनल कलर देने की कोशिश करी जा रही है। और कोर्ट को इस बात से भी आपत्ति थी और हम इससे फिर से सहमत हैं कि कोर्ट का फोरम यूज किया जा रहा है इन सब
राजनीतिक। हाँ, इन सब राजनीतिक बातों के लिए। शाही ईदगाह कमेटी को माफी मांगनी पड़ी। जब मूर्ति निर्माण रुकवाने की सो कॉल्ड प्लानिंग धरी की धरी रह गई तो मामले को अपने पक्ष में करने के लिए कमेटी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर यह कहकर कि जमीन वक्फ की है और मूर्ति का निर्माण रुकवा दिया। तो सर ये सारे लोगों को क्या आप बाहर कराएंगे अभी? हाँ, तो ये काम कब तक रुकेगा ये कुछ बताया कि अभी नहीं पता। अभी नहीं बताया, मतलब जब तक अगला आदेश नहीं आएगा तब तक काम रुकेगा। बिल्कुल। तो सर आप कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं? एमसीडी से आए हैं। तो देखिए ये एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो काम है उसको रुकवा दिया गया है। एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब देखिए यहाँ पर जो काम चल रहा था उसे यहाँ पर रुकवा दिया गया है। एमसीडी के अधिकारी का कहना है कि उनको ऊपर से फोन आया है उनके अधिकारी का कि जब तक कि अगला आदेश ना हो तब तक यहाँ पर जो काम है वो नहीं होगा। उस काम को यहाँ पर रोकने का जो ऑर्डर है वो आया है। और अब देखिए जो तमाम मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उन सभी मजदूरों को देखिए यहाँ से अब जो है वो बाहर जो है वो जाने के लिए कहा जा रहा है। जो सामान लाए गए थे उन सभी सामानों को देखिए यहाँ पर निकाला जा रहा है। इसके अलावा जो बांस की जो एक बैरिकेडिंग है वो भी यहाँ पर लगाई जा रही है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। इस मामले में डीडीए का कहना है कि पार्क की जमीन उनकी है और ईदगाह कमेटी का कहना है कि जमीन वक्फ की है। शाही ईदगाह मस्जिद ने कमेटी ने माफी तो मांग ली है लेकिन उसने दोबारा याचिका दाखिल की है जिस पर 1 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। शाही ईदगाह मस्जिद कहती है कि हमारे पास जो जमीन है वो दरअसल पूरे मस्जिद का इलाका है जिसमें वो जमीन भी है जिस पर डीडीए अपना दावा ठोक रहा है जहां पर मूर्ति लगाने की बात हो रही है। और ऐसे में ये मकसद सिर्फ मूर्ति लगाने का नहीं है बल्कि शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हड़पने का है जो कि मुगलिया काल से मुस्लिम समाज के पास मौजूद है। पर यहां सोचने वाली बात यह है कि जमीन किसी की भी हो उसकी कानूनी लड़ाई अलग है। देश में कई ऐसी जमीनें हैं जिन पर अलग अलग पक्ष अपना दावा करते हैं और कोर्ट में ये विवाद सालों साल चलते रहते हैं। यहां भी अगर लड़ाई सिर्फ जमीनी विवाद की होती तो मामला अलग होता, पर यह विवाद रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पार्क में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग जाती है तो इससे किसी को क्या परेशानी है? क्या लक्ष्मीबाई को भी एक पक्ष धार्मिक चश्मे से देखकर उनका विरोध कर रहा है? और कोर्ट की फटकार के बावजूद भड़काने वाली इस सोच को हवा कौन दे रहा है? कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आने वाली 1 तारीख को होनी है। इससे पहले डीडीए के अधिकारियों ने यहां पहुंचकर मूर्ति के काम को रोकने का आदेश दिया। मजदूरों का काम बंद करवाया गया और पार्क की दीवार के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई। यहाँ अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो यहाँ पर जो आधा काम है मूर्ति लगाने का वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। यहाँ पे देखिए आपको जो पिलर्स है वो नजर आएंगे। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो यहाँ से दिखाएं आपको कि जो पिलर्स थे नीचे के ग्राउंड के वो पिलर्स भी यहाँ पर लगा दिए गए थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो सीमेंट, जो ईंट, जो चीजें जिनका इस्तेमाल इस मूर्ति को बनाने में किया जाना था, जो आसपास के एरिया को डेकोरेट करने में किया जाना था, ये सभी चीजें आ गई थी। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह जमीन वक्फ की है और वक्फ ने इसे डीडीए को दिया, पर इस पर आखिरी हक वक्फ की ही है। इसलिए यहां क्या और कितना निर्माण होता है इस पर फैसला वक्फ बोर्ड ही लेगा। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले लोक निर्माण विभाग ने 2016-17 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें 30 हजारी से फिल्मिस्तान होते हुए पंचकुइया रोड की ओर भारी जाम को देखते हुए सिग्नल फ्री रोड बनाने का प्रोजेक्ट भी था। इसी के तहत देशबंधु गुप्ता रोड पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को शिफ्ट किया जाना था। डीडीए ने प्रतिमा को लगाने के लिए शाही ईदगाह के पास अपनी जमीन दे दी। ये जमीन शाही ईदगाह पार्क में थी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस जगह पर नमाज और इबादत होती है, इसलिए यहां मूर्ति लगाना सही नहीं है। जमीन को धार्मिक कारणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहां मूर्ति न लगाई जाए और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति इस जगह पर लगाना इस्लाम के खिलाफ है। मामला लाइमलाइट में आया तो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मूर्ति को उसकी प्राइमरी जगह से हटाने का काम आरएसएस के लिए हो रहा है। आरएसएस को रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति मंजूर नहीं है। वहीं बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा एक धर्म विशेष को खुश करने का है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी एक मूर्ति लगी हुई है आरएसएस के मुख्यालय के पास। आरएसएस को यह मंजूर नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कैसे लगी है। बीजेपी वालों को मंजूर नहीं कि देश के लिए मरने मिटने वाली वीरांगना शहीद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कैसे लगी हुई है। लोक निर्माण विभाग ने इस काम को तेज करने के लिए
एमसीडी से मदद मांगी और एमसीडी से कहा कि ये प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाती है, उसके लिए जगह ढूंढी जाए। और वहां दिल्ली नगर निगम ने डीडीए से अनुरोध किया और जिस जगह पर वो मूर्ति लगाई जा रही है वो जगह डीडीए की है। संजय सिंह एक वर्ग विशेष के लिए, उनके वोटों को हथियाने के लिए उनके प्रवक्ता के रूप में काम करें, जिन्हें हाईकोर्ट ने कल फटकार लगाई है। मूर्ति विरोध के लिए कौम को हथियार बनाया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखे और शेयर किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब किसकी शह पर हो रहा है? हमारे नायकों, नायिकाओं और देश के इतिहास को सांप्रदायिक रंग कौन दे रहा है? देश में अमन शांति का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है? दिल्ली से मोहित ओम और अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।